जो है क्षेत्र है उसमें माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के जो एसजेडसी हैं, इसके अलावा आपके जो कंपनी 2 है उसके कमांडर हैं, इसके अलावा गंगलूर एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी, उनके जो मेंबर्स हैं और प्लाटून है उनकी भी सूचना थी। इसके अलावा आपके दरभा डिवीजन के भी लोगों की सूचना थी। इस सूचना पर हमने लगभग 3 दिन का ये हमारा अभियान था, जिसमें डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, इसके अलावा सीआरपीएफ कोबरा 210, 202, सीआरपीएफ की 85 बटालियन और 230 बटालियन इसमें शामिल हुई थी, एसटीएफ भी शामिल हुई थी। और उसके बाद संयुक्त एक अभियान चलाया गया था, जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब यूएफ हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है, जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक पेक्युलर चीज जो हम लोग को देखने को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफी हुई हैं इस दौरान, जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं और उसका भी फिगर बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफी मात्रा में मिले हैं। और एक सफलता है जिसमें पीड़िया क्षेत्र, जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारी जो इन्वॉल्व थी उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वाज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन। सर, घायलों के बारे में इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी की चपेट में हमारे एक जवान घायल हुए थे, जिसको तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 3 नक्सली जो हैं वो घायल हुए हैं और एक ग्रामीण जो है वो घायल हुआ है। सर, उस ब्लास्ट में आईडी ब्लास्ट में कोई युवती घायल हुई थी? अभी हमें प्राइमा फेसी एक सूचना मिली है, जिसमें मल्लूर क्षेत्र में एक युवती के आईडी ब्लास्ट में मृत्यु होने की सूचना है, जिस पर तस्दीक किया जा रहा है और संपर्क किया जा रहा है कि वो तत्काल इसको रिपोर्ट करें ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, उसमें से ये पीपीसीएम, एसीएम लेवल के मेंबर्स भी हैं, कंपनी 2 के सदस्य हैं, इसके अलावा मिलिशिया प्लाटून कमांडर और मिलिशिया सदस्य भी हैं। टोटल लगभग 30 लाख के इनामी इसमें ढेर हुए हैं। जैसे रणनीति हमारी चेंज होती है, नक्सलियों की भी रणनीति चेंज होती है। तो पहले भी कई बार हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी और पहले के जो हमारे जो होते अभियान होते थे उसमें भी ये पाया गया था कि ये अपने कॉम्बैट, अपने जो जवानों के जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उनको उसके रूप में रहते हैं ताकि हम लोग को छद्म कर सकें। तो ये एक उनकी भी एक टैक्टिक्स की वो है, तरीका है, जिसमें हम लोग को ये जो यूनिफॉर्म मिला था। सर, कितने जवानों को इस ऑपरेशन में? ये स्ट्रेटेजिक है, इसको हम नहीं बता सकते, ना प्लान डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारा। तो हमें जानकारी नहीं है, तो लेकिन ग्रामीण के हमें कोई सूचना नहीं मिली है। अगर सूचना मिलती है तो तत्काल उसका भी इलाज कराया जाए।